तो मेरा मकसद है हर गरीब आदमी को अमीर बनाना। गरीब आदमी अमीर कैसे बनेगा? मैं आपको उदाहरण देता हूं। दिल्ली के अंदर हमने शिक्षा शानदार कर दी है, सरकारी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए। अभी आपके गुजरात के 30-40 पत्रकार आए थे, बोले केजरीवाल का भंडा फोड़ के आएंगे। ये यहां पे आता है गुजरात में, कहता है हमने स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए, ये 2-3 दिन घूमे, इतना खुश हुए, इतना खुश हुए। जब मुझसे मिलने के लिए आए, बोले सर ये विरोधी जो मर्जी बोले, लेकिन आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर गजब का काम किया है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे, अब तो मिडिल क्लास के बच्चे भी सरकारी स्कूल में आने लगे हैं। गरीबों के बच्चे, रिक्शे वाले के, मजदूर के बच्चे, किसान के जो बच्चे पढ़ते हैं, अब उन बच्चों के इंजीनियरिंग में एडमिशन होने लग गए। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूं, एक कुशाल गर्ग है, 12वीं में पढ़ता था। उसके पिताजी कारपेंटर का काम करते हैं, मुश्किल से 8-10 हजार रुपए महीना कमाते हैं। कुशाल गर्ग कहता है कि मैं जब 7-8 साल पहले, जब हमारी सरकार नहीं बनी थी, उसके पहले वो सोच भी नहीं सकता था कि वो कुछ कर पाएगा, क्योंकि स्कूलों का बहुत बुरा हाल था। इस बार कुशाल गर्ग का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में डॉक्टरी में हुआ है, डॉक्टर बनेगा अब कुशाल। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलना सबसे मुश्किल होता है, पृथ्वी के ऊपर सबसे मुश्किल है। उस लड़के का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हुआ, डॉक्टर बनेगा। सोच के देखो, जिस दिन वो डॉक्टर बनेगा उसकी स्टार्टिंग तनख्वाह 3-4 लाख रुपए महीना होगी। आज उसके पिताजी 8,000 रुपए कमाते हैं। तो उनका घर की गरीबी दूर हुई कि नहीं हुई? हो गई ना हुई? एक और बच्चा है, सोमेन करके है शायद, सोमेन गौर, नाम भूल गया मैं। वो बच्चा, उसके पिताजी प्लम्बर का काम करते हैं, वो भी 8-10 हजार रुपए महीना कमाते हैं। उस बच्चे का आईआईटी में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हो गया। मैं भी आईआईटी से पढ़ा हूं, मेरा भी कंप्यूटर साइंस में नहीं हुआ था, उसका आईआईटी में कंप्यूटर साइंस में। आप सोच के देखो, इस देश के अंदर एक गरीब आदमी का बच्चा अभी तक कभी कोई सपना भी नहीं देख सकता था गरीब बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। और जब इनके बच्चे, गरीबों के बच्चे ये सब बनना चालू होंगे, तो इन सभी परिवारों की गरीबी दूर होगी। और जब इन सभी परिवारों की गरीबी दूर होगी, तभी तो भारत आगे बढ़ेगा, तभी तो भारत अमीर बनेगा। मैं आज वहां पे बता रहा था, पूरे भारत में 17 करोड़ बच्चे ऐसे हैं, 17 करोड़ जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। इन 17 करोड़ बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अगर दिल्ली के अंदर हम 18 लाख सरकारी स्कूलों के बच्चों का भविष्य सुनहरा कर सकते हैं, तो देश के अंदर 17 करोड़ बच्चों का भी भविष्य सुनहरा किया जा सकता है। और गुजरात के अंदर भी 53 लाख बच्चों का भविष्य सुनहरा किया जा सकता है। गुजरात के अंदर भी अगर हम इन सरकारी स्कूलों को ठीक कर दें, एक जनरेशन के अंदर, कुछ सालों के अंदर आप देखेंगे कि सब परिवारों के अंदर खुशहाली आने लग गई। सबके बच्चे, किसी का बच्चा कुछ बनेगा, किसी का बच्चा कुछ बनेगा, और अपने माँ बाप की गरीबी दूर करेगा। इसी से भारत आगे बढ़ेगा, तभी गुजरात आगे बढ़ेगा। नहीं तो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं ये लोग, करते कुछ नहीं है। तो दिल्ली के अंदर हमने 2-3 चीजें करी। एक, सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, बहुत अच्छे कर दिए, इतने अच्छे कर दिए कि अब प्राइवेट स्कूलों से पिछले कुछ सालों में 4 लाख बच्चों ने अपना प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती हुए हैं। 4 लाख बच्चे। सरकारी स्कूलों का दिल्ली का पिछले साल नतीजे 99.7% नतीजे, 99.7% नतीजे। तो सरकारी स्कूल अच्छे किए, और दूसरे प्राइवेट स्कूलों ने गुंडागर्दी मचा रखी थी। हमने प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने से मना कर दिया। हमने कहा कि कोई फीस नहीं बढ़ानी प्राइवेट स्कूलों को। सारे स्कूलों का हमने ऑडिट करवाया, प्राइवेट स्कूलों का। आपको जान के ताज्जुब होगा, किसी स्कूल के पास 30 करोड़ की एफडी, किसी के पास 40 करोड़ की एफडी, आपसे फीस लेते हैं और एफडी करा देते हैं उससे। कानूनी गलत है ये। आप एफडी नहीं करा सकते लोगों से, बच्चों से फीस लेके एफडी नहीं करा सकते।
हमने स्कूलों को ऑर्डर किया, एफडी तुड़वाई, फीस वापस करवाई। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि बच्चों की फीस वापस हुई, उनके माँ बाप के बैंक अकाउंट में पैसे वापस गए कि आपसे ज्यादा पैसे ले लिए थे फीस के आपके। तो गुजरात में भी अब करेंगे। गुजरात में 5 गारंटी। पहली गारंटी, गुजरात में पैदा होने वाले हर बच्चे को फ्री और अच्छी शिक्षा की गारंटी है। हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर आपके घर पास, माँ बाप के पास पैसा है, आप अपना प्राइवेट स्कूल में भेजो। लेकिन अगर आपके माँ बाप के पास पैसा नहीं है तो पैसे की कमी आपकी शिक्षा के बीच में नहीं आएगी। आपके बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, फ्री में अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, ये हमारी गारंटी है। दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में उसकी तैयारी चल रही है, स्कूल ठीक करने की सारी तैयारी चल रही है पंजाब के अंदर। दूसरी गारंटी, सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे और बहुत बड़े स्तर के ऊपर नए सरकारी स्कूल खोलेंगे। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि कच्छ में स्कूलों की कमी है, आप चिंता मत कीजिए, बहुत बड़े स्तर के ऊपर सरकारी स्कूल खोलेंगे, नए स्कूल खोलेंगे और मौजूदा सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे। इतने अच्छे बनाएंगे, दिल्ली के स्कूल आप जाके देखिए, प्राइवेट स्कूलों को मात देते हैं दिल्ली के स्कूल। उनका, हमारा सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया, उनकी शानदार बिल्डिंग, क्लासरूम, उनके डेस्क, ब्लैक बोर्ड, टीचर्स इतने शानदार हो गए कि प्राइवेट स्कूलों में अब कोई जाना नहीं चाहता दिल्ली में। गुजरात में भी ऐसा ही करेंगे, प्राइवेट स्कूलों से शानदार बनाएंगे। तीसरी चीज, सारे प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट कराएंगे। सारे प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट कराया जाएगा। जिन जिन लोगों ने पैसे ज्यादा ले रखे हैं, पैसे वापस कराएंगे आपके। और कोई किसी भी स्कूल को अगर फीस बढ़ानी है, उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी और किसी भी स्कूल को नाजायज फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये लोग करते हैं ना कि किताबें खरीदनी है तो स्कूल से ही खरीदनी पड़ेगी, यूनिफॉर्म खरीदनी है तो स्कूल से ही खरीदनी। ये पंजाब में भी हमने खत्म कर दिया, दिल्ली में भी खत्म कर दिया। किताबें कहीं से खरीदो, यूनिफॉर्म कहीं से खरीदो। इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है, अपने स्कूल से खरीदते, वही धंधा बना रखा है। किताबों का भी धंधा बना रखा है, यूनिफॉर्म का भी धंधा। ये बंद करेंगे। दिल्ली में भी बंद कर दिया, पंजाब में भी बंद कर दिया, अब गुजरात में बंद गया। चौथी गारंटी, बहुत सारे कच्चे टीचर्स घूम रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, विद्या सहायक, बहुत कच्चे टीचर्स घूम रहे हैं, सबको पक्का करेंगे। टीचर्स को इज्जत मिलेगी, टीचर्स को इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, सिक्योरिटी देंगे, उनके जॉब की सिक्योरिटी देंगे, तभी तो वो अच्छा पढ़ाएंगे हमारे बच्चों को। जितनी वैकेंसीज हैं टीचर्स की, वो सारी तो भरेंगे ही भरेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि जितने बड़े स्तर के ऊपर नए स्कूल खोले जाएंगे, बहुत वैकेंसीज निकलेगी टीचर्स की, प्रिंसिपल्स की, बहुत वैकेंसीज निकलेगी। सारी वैकेंसी, बहुत बच्चों को नौकरियां मिलेंगी स्कूलों के अंदर, बहुत स्टाफ को नौकरियां मिलेंगी स्कूलों के अंदर। अगर हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है तो 25 से 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए। उतने बड़े स्केल के ऊपर हम टीचर्स की भर्ती करेंगे। और 5वीं, किसी भी टीचर को किसी भी दूसरी कोई ड्यूटी नहीं दी जाएगी। दिल्ली में भी बंद कर दी हमने, पंजाब में भी बंद कर दी हमने। इसके अलावा मुझे बताया गया विद्या सहायक हैं बहुत सारे, उन विद्या सहायकों के बहुत सारे मुद्दे हैं। मुझे बताया गया कि टाइम पे टीईटी नहीं होता, टीएटी नहीं होता, अगर किसी के पास सर्टिफिकेट भी नहीं हो तो भर्ती नहीं होती, बहुत सारे मुद्दे हैं। मेरी आप लोगों से विनती है, 3 महीने रह गए, जितने विद्या सहायक हैं खूब जम के आम आदमी पार्टी का प्रचार करो। 3 महीने बाद हमारी सरकार बनेगी, आपके सारे मुद्दे ठीक करने की गारंटी मेरी। और एक छाया जी ने शायद यहाँ पे मुद्दा उठाया था, ये बहुत जायज मुद्दा है, रह जाता है
कि महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। इसके लिए पूरे गुजरात के कोने कोने के अंदर पर्याप्त सुविधाएं और इस रेजिडेंशियल सुविधाएं खोली जाएंगी ताकि हमारी महिलाएं उस वजह से वंचित ना रह सके। इसका पूरा खाका तैयार किया जाएगा। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, पिछले हफ्ते जब मैं आया था तो कुछ पुलिस वाले मिले थे, उनके ग्रेड पे की डिमांड थी। वो मांग कर रहे थे कि उनको ग्रेड पे मिलनी चाहिए, उनको ग्रेड पे दे नहीं रहे थे। तो मैंने उनकी मांग का समर्थन किया। उसके बाद गुजरात सरकार जागी। गुजरात सरकार ने लेकिन लॉलीपॉप दिया। नीयत खराब है ना इन लोगों की। बताओ, अपने ही लोगों को ऐसे लगता है जैसे इनकी जेब से जा रहा है। क्यों नहीं देते ये अपने कर्मचारियों को, टीचर्स को, पुलिस वालों को क्यों नहीं उनका हक देते? तो उन्होंने, मुझे पता चला कि ग्रेड पे नहीं दिया, भत्तों में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी कर दी। तो मेरी गुजरात पुलिस से निवेदन है कि भत्ता इन लोगों से ले लो, ग्रेड पे मैं दे दूंगा। इन लोगों से भत्ता ले लो और अंदर ही अंदर आम आदमी पार्टी के लिए काम करो सारे जने। सरकार बनाओ आम आदमी पार्टी की, 4 महीने बाद ग्रेड पे हमसे ले लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।